बात करेंगे कि दुबई ने पाकिस्तान के वीज़े क्यों बैन किए, क्या ये करना सही है, क्या ये करना गलत है। सबसे पहले तो एज अ पाकिस्तानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गलत है उन लोगों के लिए जो कि स्किल्ड हैं, जो कि मेरी तरह के हार्ड वर्किंग लोग हैं, जो कि उस 80% जो गंदी अंडे हैं ना उनको हटा के जो सिर्फ 20% एजुकेटेड अवाम है उनके साथ जुल्म है। क्यों? क्योंकि देखें, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह के वीज़े पाकिस्तान से ऑलरेडी 80% गंदे अंडे बगैरतों की वजह से हम लोगों को वीज़े नहीं लगते। और हमारे पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हमारी जो एजुकेटेड अवाम है, लाइक जो 20% जो बेचारे डॉक्टर, इंजीनियर्स या इसके अलावा कोई रेडीदार भी है, सफ़ेद पोश भी तबका बट हार्ड वर्किंग तबका, इलेक्ट्रिशियन भी हार्ड वर्किंग इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर भी, या जो भी हार्ड वर्किंग और एजुकेटेड पर्सन है वो बेचारा इन लोगों की वजह से आगे नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि जब आप टैग देते हैं, पासपोर्ट देते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है पाकिस्तानी, तो वो पहले ही देखे होते हैं कि ये कुल्लू पाकिस्तानी हरामी, तो उन्हें पहले ही पता है कि इन लोगों में तो यही चीज़ें हैं, ये लोग रियल है नहीं, इनकी डिग्रियाँ भी फेक हैं, इनको अगर इनकी इलेक्ट्रिशियन का काम भी फेक है, इनका सब काम जो है वो फेक है, जुगाड़ू लोग हैं। तो इसकी वजह से जो वो पूरा जो तबका है, जो पूरा कंट्री का एक सर्कल है वो खराब हो जाता है। सेकंड चीज़ मैं आपको कहूँगा, ये एक और जो हमारे साथ गलत हुआ है कि देखें, अब जैसे हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लक्समबर्ग, ये जिन भी बड़े कंट्रीज़ में जाते हैं वहाँ पे हम अपनी एफर्ट देते हैं, खून पसीना लगाते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, और एकदम हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, और फिर एक मिसाल कायम करते हैं, और उसके बाद हमें क्या दिया जाता है इन रिटर्न में 7 साल के बाद कि आप बहुत इस कंट्री से लॉयल हो, आप बहुत अच्छे हो, इस कंट्री में अच्छे से रहे, टैक्स दिया, हमने आपको खाना दिया, हमने आपको पैसा दिया, अब ये हम आपको एक नेशनैलिटी ऑफर करते हैं कि आप यहाँ पे रहें, अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे बुलाएं और इस कंट्री के लिए काम करें। तो दैट इज़ अ नाइस थिंग, ठीक है। बट हमारे गल्फ में और हमारे मुसलमान बहन भाइयों में इवन कि मुझे नहीं पता ये किस इस्लाम पे चल रहे हैं, और इतना मेहनत मजदूरी करवाने के बाद यहाँ से इन्हें धक्के मार के निकाल दिया जाता है। जब ये 18 से 20 साल यहाँ पे काम करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, दाढ़ी के बाल सफ़ेद, सर के बाल सफ़ेद, गम और गुस्से से, तो इनको वहाँ से बाहर निकाल दीजिए। अगर कोई मजदूर काम करते हुए किसी का हाथ कट जाए, कोई कुछ हो जाए, तो इतनी अच्छी इंश्योरेंस नहीं दी जाती कि वो अपनी बाकी पूरी ज़िंदगी जो है वो किसी अच्छे किसी अच्छे घर में गुजार सके। वो बेचारे को डिपोर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। वो भीख ना मांगे तो और क्या करे। ये चीज़ एज अ पाकिस्तानी में जो है वो आपका दर्द समझते हुए भी बता रहा हूँ। अब हम आगे चलते हैं, और जो हमारे साथ गलत होता है, हमारे साथ गलत ये होता है कि हमें हमारे नाम और टैग की सैलरी दी जाती है गल्फ, कुवैत, कतर, ओमान में, जिसकी वजह से हमारे लोग शायद गलत भी करते होंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई कनाडा से आके कहाँ काम करेगा तो उसको उसी काम के डबल पैसे दिए जाएंगे, जबकि हमें कम पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा उसको 8 घंटे काम कराया जाएगा, उसको पानी भी दिया जाएगा, उसको पूछेगा यो यू आर ओके या हबीबी इंतफी ज़ेन मूव ज़ेन, और मगर हम लोगों को बिल्कुल भी डी ग्रेड रखा जाएगा। कोई भी मसला हो, यला यला रो अस्कत अस्कत मुंह कर हम ज़्यादा, हमें इस तरह से पेश बोला जाएगा, ठीक है। तो ये लोग जो दुबई, कतर, कुवैत, ओमान में रहते हैं उन्हें पता होगा। तो अगर आप ये मेरी वीडियो किसी बड़े अफसर तक पहुँचाएं और बड़े लोगों तक पहुँचाएं, तो उन्हें बताएं कि प्लीज़ पोलाइट टू द पीपल लाइक फ्रॉम पाकिस्तान, वी आर योर ब्रदर्स। तो जिसकी वजह से आपके साथ जो है वो गलत जो है वो चीज़ें वो फिर करते हैं। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं आता हूँ अपने पाकिस्तानियों की तरफ। अब जो वो 80% आवाम है, मैं उनको जो है वो थोड़ा सा उनको कर दूँ। वो सबसे गंदे अंडे हैं, वो सबसे बेगैरत पाकिस्तानी हैं, वो थूक के चाटने वाले हैं। एक तो गंदा अंडा होता है ना, आप उसको पका लो, मगर ये वो गंदे अंडे हैं कि इनको अगर तोड़ भी देंगे तो इनसे बो आएगी। ऐसे बेगैरत हैं। सबसे पहले तो 5-5, 8-8 दिन नहाते ही नहीं है, दांत साफ नहीं करते। अगर कोई कह दे ये पाकिस्तानी है, कसम से आपका सर झुक जाएगा। बस में कहीं, बस स्टॉप में कहीं आपको मिलेंगे वही पाकिस्तानी कमीज शलवार, यहाँ से फटी हुई, नीचे सॉफ्टी चप्पल। अपना गेटअप, अपना आपको बदलना नहीं है, एजुकेट नहीं करना। दूसरा, किसी चीज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन आप इनको दे दें, ये फिर भी कहेंगे क्या कहा है, क्या कहा है, कैसे कहा है। जब इनको इंस्ट्रक्शन ही नहीं समझ आनी, हाउ दे कैन वर्क इन इंटरनेशनल कंट्रीज। जब दुबई, कतर, कुवैत इंटरनेशनल कंट्रीज बन चुके हैं, आगे जा रहे हैं, आप यहाँ पे जाके काम करते हैं, तो आप अपने आप को उनकी तरह शो भी कराएं कि जो कंट्री के लोग आपकी लाइन में खड़े हैं वहाँ आप कहें, ये क्या कह रहा है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, तुम इन्हें की किया हुआ, मतलब कि कुछ ऐसा माना हमको कुछ समझ नहीं आता। तो वाई वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। या तो हम अपने आप को एजुकेटेड कर दें। दूसरा, हमारी इतनी गंदी एक सोच बन चुकी है, हमें कोई काम पे रखने के लिए तैयार नहीं है। हम इतने फराटिए हैं, अगर हमें कोई कैश का काम दे दे वहाँ पे चोरी, अगर हमें कोई गाड़ी का काम दे दे उसके स्पेयर पार्ट निकालेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन का काम दे दे तो बल्ब 12 लगेंगे, हम वहाँ पे दस्तावेज पे 50 बल्ब लिख देंगे।
निहायत चोर और लुटेरे करप्टेड लोग बन चुके हैं हम लोग। दूसरा सबसे बड़ी बात, हमारे पाकिस्तानियों में भीख मांगने की आदत। कसम से अगर आपको कोई सैलरी पे रखता है ना, आप उसे फौरन घर के हालात सुनाने शुरू कर देते हैं। जी मैं जी 3 भैणां ने जी बड़ा बीमार है तो बस इत्थे आ गया मजदूरी विच। क्या जरूरत पड़ी है आपको अपने घर के हालात दिखाने की? बी प्रोफेशनल। कभी आपने किसी और कंट्री के लोगों से बात करते हुए देखा है कि दे आर डिस्कसिंग विद यू देयर फैमिली इश्यूज कि भाई जी मेरी अम्मी मर गई है, उस तो बाद मैं ही करदा बड़ा वा। डोंट नो 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 वन केयर्स। तुम बड़े हो, तुम्हें 8 घंटे आना है, काम करना है, पैसे लो, मुंह पे बंद करो और जाओ। आप यहाँ पे देखेंगे नहीं। दूसरा, हर बंदा आशिक बना हुआ है, हर बंदा। हमारी बेगैरत अंडा कौम जो है ना, अपने आप को एजुकेट नहीं करेगी। कौन लैला मजनू, ये हीर फरार हाथों पे कट मारे हुए हैं और बस शहीद हुए हैं और मतलब अपने आप को दिखा रहे हैं कि यार हम मतलब दुनिया के सबसे गिरे हुए और घटिया लोग हैं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, मोहब्बत आपको कुछ नहीं देगी। आपके पिछवाड़े में दम होगा, पिछवाड़े में पैसे होंगे ना, तो मोहब्बत आपके आगे पीछे घूमेगी, ये बात याद रखिएगा। सेकंड थिंग, आप लोग जो किसी बॉस के पास काम करते हैं, वो अगर बेचारी लड़की है तो बस कुत्ते की तरह धुम हिलाते हैं आप लोग, ठीक है? ये चीज अपने आप के अंदर एक लॉयल्टी लाएं, एक डिग्निटी लाएं। लड़की को लड़की समझे, अपनी दूसरे की माँ बहन को अपनी बहन समझे। और इतने बेगैरत और इतने अनएजुकेटेड हैं कि आप इनको एक चीज पूरा समझा रहे हो, एक पूरा स्क्रीन पे दिखा रहे हो कि यार ये वेबसाइट है, ये यहाँ पे जाना है, ये एजुकेशन है। अच्छा, अगर आप बॉस हो ना इनके और इनको कोई काम भी बता दो, फिर भी इतने जाहिल लोग हैं। मतलब आप इन्हें कुछ डिस्क्रिप्शन तो हाउ दुबई विल गिव यू वीजा, मतलब मुझे बता दें कि अगर मैं शेख हूं और मेरा एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, मैं आपको कहता हूं कि यल्ला या सदीक कि ये पूरा इलेक्ट्रिशियन का काम है, प्लम्बर का काम है, ये सरियों का काम है, ये आप तो सुबह सुबह उठ के इतना वेट करेंगे कि कोई आपके उठाए। कितने हमारे ऐसे घटिया लोग हैं जो टाइम तक पे नहीं पहुंचते। तो गाइस, सबसे पहले आपको खुद को चेंज करने की जरूरत है। दूसरा, अपने अंदर इत्तेफाक लाएं, एजुकेशन लाएं। आप पाकिस्तानी से आज बात करके राजी नहीं है। मुझे बता दें कि कितने ऐसे पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी को कहीं बाहर देखें, हाय पाकिस्तानी कैसे हो, सलाम तक नहीं लेते, मुंह फेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यार मैं पाकिस्तानी से बात नहीं करता, ये इनका स्लोगन है। सेकंड थिंग, और उसकी वजह भी हम है, क्योंकि किसी पाकिस्तानी से अगर सलाम ले लो, 2 दिन के बाद फोन आ जाएगा, और भाई जी मेरे हालात बड़े खराब ने तो तुसी हमें $200 दे दियो या 2000। यार आप क्यों भिखारी बने हुए हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो बेगैरत सोच इतनी डूब चुकी है, इतनी मर चुकी है कि हमें सिखाया गया प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक कि बस पैसे मांग लो, पैसे मांग लो। दूसरा, हमारी जो परवरिश हुई है ना, जो हमारे कंट्री की परवरिश हुई है, जो बड़े मादरत के साथ, वो बड़ी गलत तरीके से हुई है। उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ वो कैसे हुई है। क्योंकि अगर कोई बिजली चोरी कर रहे हैं ना, हम उसे चोर नहीं कहते, हम उसे कहते हैं यार तेरे ते मजे ने, तू तो मुफ्त बिजली यूज कर रहे हैं, ठीक है? अगर कोई नकल कर रहा है तो यार वो तू तो नकल देके सारे पेपर पास कितने हैं। वी विल नॉट रिग्रेट लाइक वेयर इज द फॉल्ट। अगर हम अपने आप को ग्रूम करेंगे, प्लीज मेरी वीडियो अपने बच्चों को दिखाएं, एजुकेशन की तरफ आएं और समझें चीजों को गलत कहना सीखे। अगर कोई चोरी कर रहा है, दूध में मिलावट कर रहा है, तो आप सबको पता होगा ये दूध में मिलावट कर रहा है, फिर भी आप जाके हींकते हुए, अपनी दुम हिलाते हुए जाके उसे दूध लेंगे। तो गाइस, आप सबको अपने आप को चेंज करना है। और ये जो बेगैरत 80% लोग हैं ना, अभी मैंने एक वीडियो देखी, वहाँ एहराम में बंदा जो है ना, वो मक्का मदीना में वो एहराम बांध के भीख मांग रहा है, और बंदा उसको वीडियो बना रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो इसके अलावा दुबई में आप कितने चले जाएं, जाके वहाँ पे पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं और शर्म नहीं आती यार। वो ये नहीं देखते कि आप किस गांव से हो, किस सिटी से हो, क्या खानदान है, आप चमार हो, मरासी हो, कंजर हो, चूड़े हो, उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं है। वो देखते हैं पाकिस्तानी भीख मांग रहा है, बाकी पाकिस्तानी भी भिखारी होंगे। तो गाइज, आप लोगों की वजह से हम जो 20% पढ़े लिखे एजुकेटेड, या जो 20% मेहनती इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, या जो भी मेहनती स्किल्ड लोग हैं ना, वो बदनाम हो रहे हैं। खुदा का नाम मानो, अपने नाम के साथ जो है ना ये पाकिस्तान का टैग हटा दो अगर भीख मांगनी है तो प्लीज होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। मेरी वीडियो सिर्फ उन लोगों को समझ आई होगी जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी एजुकेशन और अपनी डिग्निटी से प्यार करते हैं। बाकी वहाँ पे मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि 7-7 साल 8-8 साल हो गए, डॉक्टर हो गए। जब मैंने बात की आपके पास जो है वो लाइसेंस बना हुआ इंटरनेशनल, तो वो कहते हैं हमने अपनी गाड़ी के आगे लिखवाया हुआ एडवोकेट, प्रेस, डॉक्टर, तो हमें कौन पुलिस वाला रोकेगा? तो गाइज, आपकी जो परवरिश है वही गलत हुई है। सबसे पहले अपने बच्चों को जो है वो ग्रास रूट लेवल से चेंज करना सीखें, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू। बाकी दुबई ने मेरे दिली तौर से अच्छा किया। आप लोगों को दुबई का क्या, आपको कराची से बाहर जाने का भी वीज़ा ना लगे। जो घटिया 80% अवाम है, उनको ऐसे रखा जाए और इन 80% अवाम को पिसना चाहिए।
पिसना चाहिए, बिल्कुल पिसना चाहिए। और आप लोगों की वजह से जो 20% लोग मेहनत भी कर रहे हैं ना, आप लोग उनकी भी टांगे खींचते जे। अगर वो कुछ आगे जाना चाहते हैं और नहीं नहीं तू तो नहीं करना, तेरे को नहीं होना, एवं नहीं होता, ऐसे सब झूठ है। जब आप लोग सब यही सोचेंगे आप लोग कुछ